वेलकम टू ईडू फार्मा एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसे हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, बेसिकली विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं और ये सूक्ष्म जीव हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं और हमारी लाइफ को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अपनी मौजूदगी से प्रभावित करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? हमारे आसपास मौजूद सूक्ष्म जीव के बारे में जानने और समझने और उनके प्रभावों को ऑब्जर्व करने के लिए जो विज्ञान की अलग शाखा है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इनमें शामिल होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, कवक, वायरस जिन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट इनसे पौधों, जीव जंतुओं पर पड़ने वाले पॉजिटिव नेगेटिव प्रभावों को ऑब्जर्व करने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ उनमें होने वाली बीमारियों को जानने का प्रयास करते हैं और इंसानों में होने वाली जीवाणु, विषाणु बीमारियों का भी अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी शाखा है जिसकी दो ब्रांचेस हैं। नंबर 1 प्योर माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 2 अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। नंबर 1 प्योर माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, एल्गोलॉजी। नंबर 2 है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जिसमें है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एरो माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। लगभग 3 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी पर केवल सूक्ष्म जीव ही जीवित थे और सूक्ष्म जीव ने पृथ्वी ग्रह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूक्ष्म जीव के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जीव विज्ञान सिंपल परिभाषा कहती है कि वे जीव जो इंसान की नग्न आँखों से विजिबल नहीं होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद रहते हैं, मिट्टी, हवा, पानी, जीव जंतु और पौधों में, मतलब जहाँ जीवन संभव है। बर्फीली जगहों पर, गर्म स्रोतों में, कई मीटर ज़मीन के अंदर तक हमारे आसपास इतने सूक्ष्म जीव हैं जिनका अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 4 करोड़ जीवाणु और 1 मिलीलीटर पानी में, 1 मिलीलीटर जल में लगभग 10 लाख जीवाणु होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी भी माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इनके अलावा माइक्रोबायोलॉजी का अलग अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है, जैसे फूड और डेयरी प्रोडक्ट में, मेडिसिन बनाने में, विटामिन, एमिनो एसिड, एंजाइम और ग्रोथ सप्लीमेंट बनाने में। इसलिए इनका हमारे जीवन में गहरा इम्पैक्ट होता है। वर्तमान में माइक्रोब्स के कारण होने वाली बीमारियों की बढ़ती जटिलता के कारण माइक्रोबायोलॉजी एक लोकप्रिय करियर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। कोरोना काल के चलते माइक्रोब्स पर होने वाले रिसर्च में भी बढ़ोतरी देखी गई है। छोटे लैब से लेकर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर तक में माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट्स की मांग है। यदि आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स या मास्टर्स का कोर्स करना होगा विथ माइक्रोबायोलॉजी। बैचलर कोर्स जैसे इन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में, बीएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन फूड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मास्टर्स कोर्स में मास्टर्स ऑफ अप्लाइड साइंस, मास्टर्स इन ड्रग डिलीवरी एंड माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च, एमएससी इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, मास्टर्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।